Hello everyone, welcome to the IM classes. Today we are going to read Geography Class 6 chapter number 2. It's globe, latitudes and longitudes. Okay, we are going to read latitudes and longitudes. तो latitudes क्या है? Latitudes means लेटी हुई लाइनें है ना, और longitudes means खड़ी लाइनें. ठीक है, तो लैटिट्यूड्स मीन्स क्या होता है? लेटी हुई लाइन है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो ना. यहाँ पे क्या है? लेटी हुई लाइन है, और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये खड़ी लाइनें हैं. ठीक है, तो ये हो गया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब हम जानेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये क्यों बनाई गई और ये क्या है. तो ये क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइनें हैं. ठीक है, जिसे लोगों ने बनाया है. ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, और मतलब पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो चलते हैं अब चैप्टर की तरफ. इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर. है ना, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा प्लैनेट अर्थ क्या है? स्फीयर नहीं है ना. इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल. है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल से जो है ना, ये थोड़ी फ्लैटेन है यानी चपटी है, और मिडिल में कैसी है? बीच में कैसी है? बल्ज है यानी खुली हुई है ना. और हमारे अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड. है ना, जियोइड हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, जब अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो सोलर सिस्टम के बारे में. हाँ, तो globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. ठीक है, तो ग्लोब्स जो होते हैं कई साइज के और कई टाइप के होते हैं. कुछ बलून्स कुछ ग्लोब्स जो हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. कुछ को हम बिल्कुल इजीली कैरी कर सकते हैं ना, हैंड में रखकर, और कुछ जो होते हैं, कुछ मतलब जो बिग वन होते हैं वो मतलब इजीली कैरी नहीं हो सकते हैं. है ना, the globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or patterns wheel is rotated. ठीक है, ग्लोब जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होती है ना. इट कैन बी रोटेटेड, ये जो है रोटेट किया जा सकता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज. ठीक है, तो ग्लोब पे जो है ना, हम लोग ओशियन को करेंगे और कंट्रीज को और कॉन्टिनेंट्स को बिल्कुल करेक्ट साइज में से देख सकते हैं, इसलिए ग्लोब बनाया गया है ना. Now it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अब देखो, अर्थ पे जो है ना, हमें मतलब लोकेशन को पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कुछ इमेजिनरी लाइनें बनाई गई. ठीक है, कि हम उस पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से लोकेट कर सकें, बिल्कुल करेक्ट साइज में लोकेट कर सकें, इसलिए कुछ इमेजिनरी लाइनें बनाई गई. और यू विल नोटिस दैट इन नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब्स इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. ठीक है, आप नोटिस करोगे कि ग्लोब जो है ना, वो कुछ मतलब फिक्स्ड है. ठीक है, निडल से फिक्स्ड है, और टिल्टेड मैनर में, थोड़ी तिरछी में, और जो कि मतलब जिस निडल से फिक्स्ड है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. जैसे कि आप जानते हो, हमारा अर्थ जो है ना, वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है. ठीक है, हमारी अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे. ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अर्थ. तो इस तरह से ग्लोब भी उस तरह से बनाया गया, उसी तरह से शेप दिया गया. चलो, अब क्या है? 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. है ना, अब देख रहे हो, ये रहा ऊपर में, देखो ये रहा ना, एक नीडल यहाँ पे डाली हुई है और सेकेंड नीडल यहाँ पे. तो ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो नीडल है, वो ऊपर से जो डाली गई है वो नॉर्थ पोल कहलाती है ना, और ये नीचे जो है ये क्या कहलाती है? साउथ पोल कहलाती है. ठीक है, और हमारा अर्थ जो है मतलब ग्लोब जो है वो
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ किस तरह से मूव होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है ना। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। बट लुक अर्थ में जो है ना, मतलब ग्लोब में जो है 2 नीडल्स दिए गए हैं ना, कि इस नीडल पे मतलब फिक्स्ड है, बट अर्थ पे ऐसी हमें ऐसी कोई नीडल नहीं है, बट ये इमेजिनरी लाइन दी गई है ना पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखो, हाँ अब क्या है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। अब दूसरी इमेजिनरी लाइन जो है ग्लोब को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर। क्या है वो, दूसरी इमेजिनरी लाइन जो है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो क्या है, इक्वेटर है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज, यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला पार्ट क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो दे आर बोथ इक्वल हाफ। यस, हैव अ लुक हियर। ये जो है ना, देख रहे हैं ना, ये आप सर्कुलर है ना, इन सर्कुलर, ये देखो, यही तो है इक्वेटर, है ना। तो ये जो इक्वेटर है, ये इससे ऊपर वाला पार्ट जो है, यहाँ इक्वेटर से लेकर के ऊपर नॉर्थ वाला, नॉर्थ पोल तक का पार्ट ये क्या कहलाता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है ना, ये पूरा इधर उधर। और ये इक्वेटर से लेकर के नीचे वाला पार्ट जो है, ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और जो इक्वेटर जो लाइनें हैं ना, इक्वेटर से ये लाइनें है ना, ये लैटिट्यूड, ये पैरेलल लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। इक्वेटर जो है वो कितनी डिग्री लैटिट्यूड्स पे होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे होता है। Since the distance from the equator to either the poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, thus 90 degree। और ये जो इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर से लेकर के यहाँ नॉर्थ पोल तक के ये जो है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल कहलाती है ना। और जब साउथ में बनाती है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री साउथ पोल कहलाती है। दैट इज द थिंग, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। as such all parallels north of the equator are called north latitudes, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी मतलब नॉर्थ में जो होते हैं ना पैरेलल लैटिट्यूड्स, तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। और नीचे जो होते हैं सदर्न में, जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either of the word north or south, ठीक है। नॉर्थ और साउथ से ये डिनोट किए जाते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर N of S। For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitudes, ठीक है। ये दोनों जो हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे लोकेट किए जाते हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। वी देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। क्योंकि ये साउथ में होता है, तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में होता है। चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। हाँ, तो क्या है, दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज। जैसे हम लोग, ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जैसे ही हम लोग मतलब नीचे जाते हैं ना, तो इक्वेटर से हम लोग जैसे ही नीचे जाते हैं, तो इक्वेटर से जो हम लोग जैसे नीचे जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी लाइनें जो होती हैं ना, ये सारी मतलब ये सारी डिक्रीजेस होती जाती है। इसकी साइज जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है ना। ये देखो यहाँ पे इक्वेटर क्या है, इसकी लाइन इतनी लंबी है ना। फिर बट जैसे ही नीचे गए तो कुछ छोटी हुई लाइनें इसके, कुछ इसकी छोटी हुई, फिर यहाँ पे और भी कई सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी साइज धीरे धीरे मतलब जैसे ही हम लोग पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो इसकी लाइनें जो होती हैं वो डिक्रीज होती जाती है।
तो नाउ वी विल नो दैट इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कितने हैं? 4 हैं, है ना। 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। तो अब हम जानेंगे कि 4 कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं? तो ये देखो, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, और ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर ये देखो आर्कटिक सर्किल, और फिर ये रहा अंटार्कटिक सर्किल। हो गया ना 4, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। स्पीक विद मी, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। ऐसा ही आप लोग याद कर लो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है ना। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब आर्कटिक सर्किल कितने डिग्री में होता है? 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ वी विल नो द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के हीट जोन्स कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone, ठीक है। अब देखो मिड डे सन जो होती है ना, मतलब साल में कभी ना कभी जो है ना, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ये बीच वाला जो एरिया होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है, ये जो इसमें ना मतलब साल में कभी ना कभी ऐसा टाइम होता है कि मतलब सूर्य की रोशनी जो होती है ना वो बिल्कुल ओवरहेड पे पड़ती है, बिल्कुल सर पे पड़ती है सनलाइट, ठीक है। तो बिल्कुल सनलाइट ओवरहेड होती है, तो इस वजह से क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? टोरिड जोन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? टोरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लो। अब the midday sun never shines overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ये था आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्किल, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड आपको बताती हूँ भी। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ये वाला जो एरिया है आर्कटिक सर्किल तक के, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसमें जो है ना मतलब सनलाइट जो है मतलब पड़ती है बट उतनी नहीं, कम पड़ती है, ठीक है। कभी भी मतलब सर के ऊपर नहीं पड़ती है, कभी भी ओवरहेड नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर आगे बढ़ गया भाई। ये जो आगे का ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेट ये मतलब मॉडरेट होता है। यहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, है ना, मॉडरेट होता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे सनलाइट जो होती है ओवरहेड नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या कहता है, क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के सर्किल वाला एरिया क्या कहलाता है? बोलो मेरे साथ जल्दी, टेम्परेट जोन, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब देख लो ये वाला एरिया, ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आर्कटिक सर्किल हो गया ये वाला एरिया।
तो ये वाला आर्कटिक सर्किल का जो आर्कटिक सर्किल का जो एरिया होता है ना, आर्कटिक सर्किल से लेकर के ये पोल तक का एरिया जो होता है, और ये वाला एरिया आर्कटिक सर्किल से ये नीचे साउथ पोल तक का एरिया जो होता है, ये फ्रीजिड जोन होता है। अब वाई इट इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन, है ना। क्वेश्चन है वाई क्यों होता है ये फ्रीजिड जोन? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मतलब सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही कम, ठीक है। मतलब ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन, ठीक है, ठीक है। आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के साउथ पोल तक का एरिया जो होता है, और आर्कटिक सर्किल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का एरिया जो होता है, वो फ्रीजिड जोन होता है, ठीक है। हो गया। नाउ वी विल नो अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। लैटिट्यूड्स क्या है? जो सीधी लाइन, मतलब लेटी हुई लाइनें जाती हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना, तो वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये देख लो, लॉन्गिट्यूड्स ये यहाँ से यहाँ बिल्कुल इस तरह से जाती है जो खड़ी लाइनें, ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूड्स होती है, ठीक है। To fix the position of a place, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of the place, ठीक है। अब देखो, प्लेस की पोजीशन जानने के लिए ना लैटिट्यूड से भी हम लोगों को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। लैटिट्यूड मतलब उससे हो रहा था, बट बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइलैंड in the Pacific Ocean में, ठीक है, एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं बिल्कुल सेम लैटिट्यूड्स पे हैं, 23 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, और इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, बट उन्हें जो है ना बिल्कुल प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट These places are from a given line, मतलब प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें जानना जरूरी था कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है ना, ईस्ट और वेस्ट से, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी? फिर हमें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स जो हम बीच में लाइन देते हैं ना, ये देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ये जो बीच वाली लाइन है ना ये, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन क्या कहलाएगी? 0 डिग्री, है ना, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये क्या कहलाया? ये कहलाया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन कहलाया। तो आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और भी हम कुछ जानते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाया गया, चलो देखते हैं। And the distance between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. हर एक डिग्री जो है ना मिनट्स में डिवाइड किया गया, और फिर मिनट जो है सेकंड में डिवाइड किया गया। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet, ठीक है। बताती हूँ अभी, देखो ये जो है ना सेमी सर्कल होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी सर्किल होते हैं। अब देखो ये प्राइम मेरिडियन है ना। अब देखो क्या हो रहा है भाई, अब देखो ये इधर से जब ये गया तो ये सेमी सर्किल बना ना, ठीक है। इधर से भी ये उधर घूम जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कितने सारे सेमी सर्किल बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर अब आगे देख लेते। अब ये जो है देखो यहाँ पे देख लो ना, बीच में कितनी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना, दूरी है नहीं, यहाँ से लेकर के इसके साइज के बीच में कितनी डिफरेंस है। बट जैसे ही वो मतलब पोल्स की तरफ ये डिक्रीज जा रहा है, वैसे इसकी साइज में क्या आ रही है, मतलब कम होती जा रही है, इसकी साइज डिक्रीज होती जा रही है। इसकी साइज देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल में जाकर के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, है ना। तो ये इसकी पोल मतलब डिक्रीज हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ ये तो हो गया मेरिडियंस। ये आज ना चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मतलब नेक्स्ट
इसका पार्ट हम लोग पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट। बाकी का जो चैप्टर है ना वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। बाकी का भी इतना सारा अभी बाकी है, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।